आपके अपने चैनल एम विद प्रवीण में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ बात कर रहे हैं सीटेट दिसंबर 2022 के जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के रिगार्डिंग। और ये जो है आपका ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 29 दिसंबर के भी हैं और 28 दिसंबर के भी हमने इसमें शामिल कर लिए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। जिन लोगों को आगे की शिफ्टों में आगे की डेज में पेपर है उन्हें एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से, पैटर्न क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी दोस्तों जब तक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसी भी कोई भी नई अपडेट स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड आती है तो वो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाए। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो दोस्तों टॉपिक वाइज हम देख लेते हैं कि किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सीटेट 29 दिसंबर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सीधे परीक्षा हॉल से मीन्स हमारे एक दोस्त हैं वहाँ पर उन्होंने हमें बताए हैं। एक हमारा साथी भी है, वो पेपर देके आया था, उन्होंने बताया था कि जो है जैसे प्याजे की स्कीमों के बारे में पूछा जा रहा है, या आयत का परिमाप का क्षेत्रफल ज्ञात करवा लेंगे। कोई आयत है उसका कोई एरिया दे रखा है जैसे 2 या 3 इस तरीके से, तो उसके परिमाप का क्षेत्रफल निकलवा लिया है। या प्रोटीन किस में पाया जाता है, जैसे सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है तो ऑप्शन डाल देते हैं कि प्रोटीन किस में पाया जाता है। खिचड़ी के वृक्ष के बारे में पूछा गया है, खिचड़ी के वृक्ष के बारे में भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है। और चेराव जैसे नाच कौन सा है होता है या किस स्टेट का है, इस तरीके से ये चेराव डांस कहाँ पे फेमस है, इस तरीके से। या ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती हैं, ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड जितने भी जैसे CO2 वगैरह है और मीथेन वगैरह, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 96 के गुणनखंड का योग होगा। 96 के गुणनखंड जैसे 48 × 2 इस तरीके से, तो 48 और 2 50, ये ऐसे करके जो है क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। और अगला क्वेश्चन इस पर्यावरण की थीम जल के बारे में पूछा गया था। नागरकोइल से किसी एक जगह से नागरकोइल की दूरी पूछी गई थी, ऐसे भी आए हैं। NCF 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन था, नई शिक्षा नीति में बच्चों को किस प्रकार देखना चाहिए। नई शिक्षा नीति के क्वेश्चन तो दोस्तों आपको मालूम है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और NCF 2005 ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार बहुत मात्रा में पूछे जाते हैं। प्रत्यय के बारे में पूछा था, सूर्योदय में संधि क्या है, ये क्वेश्चन भी पुटअप हुआ था। और आगे जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की ने भी पूछा गया था, वाइगोत्स्की से। राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है, ये पूछा गया था। ग्राहक कौशल के बारे में नोम चॉम्स्की से 2 प्रश्न आए थे, और ग्राहत्मक कौशल के बारे में भी पूछा गया था। बाकी दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत से एक प्रश्न था, डिस्ग्राफिया से एक प्रश्न था, अभिप्रेरणा से जुड़ा हुआ भी प्रश्न था, आनुवांशिकता और वातावरण से भी जुड़ा प्रश्न था, जनजातियों से जुड़ा हुआ प्रश्न था। नॉम चॉम्स्की के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो आया ही है। बच्चों के विकास स्तर से जुड़ा प्रश्न था, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़ा प्रश्न भी था। तो एक क्वेश्चन ये था कि जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है। इसके लिए दोस्तों ऑप्शन ये थे कि सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग कर रही है, या अंतरपक्षता का प्रदर्शन, या पाड़, और या फिर आपका जो है विद्यार्थी में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना। तो जी हाँ दोस्तों, ये स्केल फोल्डिंग मीन्स पाड़ का जो है पाड़ का प्रयोग कर रही है। जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, या योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, या विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है। दंड पुरस्कार का तो मतलब ही नहीं है सीटेट में, और बल देना यानी नेगेटिव पॉइंट है, और पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो होता ही नहीं, क्योंकि ये भी जो है हमेशा सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये एक पॉजिटिव आंसर है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सभी शिक्षार्थियों के बजाय यह बच्चों के साथ संबंधित है, यह अधिगम के बजाय विकास पर ज़्यादा केंद्रित है, यह सूचना या विशिष्ट करता है व्यवहारों के अधिगम को संबोधित, या यह गुणात्मक अंतरों द्वारा चिन्हित विकास के असतत चरणों का प्रस्ताव करता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यह सूचना या विशिष्ट करता है व्यवहारों के अधिगम को संबोधित। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था, अवधारणा प्राप्ति मॉडल है चित्र बनाने की एक विधि, शिक्षण की एक विधि, खेलने की एक विधि, या मूल्यांकन की एक विधि। तो जी हाँ, ये शिक्षण की एक विधि है अवधारणा मॉडल। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, नैदानिक परीक्षण है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, या गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, ना तो गुणात्मक ना ही मात्रात्मक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो केवल गुणात्मक है। नैदानिक परीक्षण एक केवल और सिर्फ गुणात्मक है दोस्तों। एक मैथ में पेडागोजी में ये था कि गणित का उच्च उद्देश्य है तार्किक चर्चा, या अमूर्तता को समझना, या गणितीय सोच, या उपरोक्त सभी। तो जी हाँ दोस्तों, गणित का उच्च उद्देश्य यही है कि ये सारे के सारे जो है इसमें उपरोक्त सभी हो जाएंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों ये था, निगमन विधि के बारे में कौन सा सही नहीं है। संकल्पना से उदाहरण की ओर, ये तो सही है। अमूर्तता से मूर्तता की ओर, ये भी ठीक है। और अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये भी ठीक है। और प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त, ये दोस्तों आपका ऑप्शन जो है गलत रहेगा और ये सही नहीं है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका ये था, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती हैं और उससे संबंधित उदाहरण समझाती हैं।
अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती हैं? ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों बारंबार सीटेट में पूछे जाते हैं। और इसमें जैसा कि आंसर है ही निगमन विधि, ये क्या कर रही है? निगमन विधि। पहले ये जो है, अच्छा, निगमन विधि में दोस्तों क्या होता है, पहले जो है आपका डेफिनेशन बताई जाती है और उसके बाद में उदाहरण दिया जाता है, जबकि आगमन विधि में पहले जो है एग्जाम्पल दिया जाता है और उसके बाद में उस चीज़ की जो है डेफिनेशन बताई जाती है। ये दोनों में जो है विशेष अंतर है। इंग्लिश के फॉर्मेट में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू ट्रांजेक्ट ईवीएस इन प्राइमरी क्लासरूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। एक क्वेश्चन ये था, फील्ड विजिट्स आर इंपॉर्टेंट इन ईवीएस, मीन्स क्षेत्र का परिक्रमण करना, मीन्स फील्ड का विजिट करना इंपॉर्टेंट है ईवीएस में, ईवीएस टीचिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सच विजिट्स। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गोइंग टू ए प्लेस नियर द स्कूल विद प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी। मीन्स आप जो है प्री प्लान करके दोस्त जो है अपने स्कूल के आसपास के क्षेत्र को भ्रमण करें और वहाँ की एक्टिविटी को फॉलो करें। एक क्वेश्चन दोस्तों ये बन गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर फॉर्मेटिव असिस्टेंट। तो टर्म एंड एग्जामिनेशन इज नॉट यूज्ड फॉर फॉर्मेटिव असिस्टेंट। क्वेश्चन दोस्तों ये था, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिविटी एंगेज इन मेक बिलीव प्ले। तो अर्ली चाइल्डहुड में ऐसा होता है दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों ये था कि ईवीएस टेक्स्ट बुक सपोर्ट स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल इश्यू। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों ये था, द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज टू असेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर स्टूडेंट्स। ये इसका राइट आंसर है। ये दोस्तों 28 तारीख के जो है पेपर में, 28 तारीख को यानी कल जो हुए थे उनमें जो है टॉपिक पूछे गए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। मधुबनी पेंटिंग का पूछा गया था और विटामिन सी से संबंधित प्रश्न था, मोर संबंधित प्रश्न थे, टाइगर संबंधित प्रश्न थे, सामाजिक कीट से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, घर से संबंधित या आवास से संबंधित भी क्वेश्चन थे, हाथी से संबंधित थे, मेंडल संबंधित प्रश्न भी थे, आनुवांशिकता से भी जो है क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, और औरंगजेब से संबंधित प्रश्न थे, पेडागोजी कोड संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे। ये बेसिकली दोस्तों मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ ताकि आप इन टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से कई बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्लॉथ संबंधित प्रश्न था। स्लॉथ जो है एक जानवर होता है, वो पेड़ पर उल्टा लटक के रहता है, सोता रहता है इस तरीके से। मैप संबंधित प्रश्न थे, मैप से भी थे, पक्षियों से संबंधित थे, थीम व उपथीम संबंधित प्रश्न भी थे। एनसीएफ 2005 और नई शिक्षा नीति तो दोस्तों सुपर है ही, इससे तो क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते रहे हैं शुरू से हमेशा से ही। और दोस्तों आपके प्याजे की अवस्था से थे, नई शिक्षा नीति, दीमक, चींटी, मकड़ी के से प्रश्न थे, उल्लू से प्रश्न था, हाथी से भी प्रश्न था, और आपका जो है बेन हिले का सिद्धांत से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए थे। जेपीडी बायोगोत्सिकी से भी प्रश्न थे, कोलबर्ग से थे, रेगिस्तानी ओक से प्रश्न था। ये आपका जो है ईवीएस में आता है दोस्तों। एनसीएफ 2005 से तो प्रश्न रहते हैं, और नाम चौमस्की से प्रश्न थे, बसंत चिड़िया से भी प्रश्न पूछे गए थे। और जो है दोस्तों झारखंड से नृत्य वाला प्रश्न था, आनुवांशिकता, वातावरण से भी प्रश्न पूछे, जड़ से प्रश्न पूछे गए थे, बचेंद्री पाल से भी प्रश्न पूछे गए थे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो आज भी पूछे गए थे, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो जी हाँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है इसके लिए जो है संवेदनशील अवधि है। ये दोस्तों आज 29 तारीख को पूछे गए हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो सामाजिक अनुबंध विन्यास इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों ये था कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो जी ये पहाड़ या ढांचा, मीन्स उन्हें हम ढांचा प्रदान करते हैं जिससे हम उनकी थोड़ी सी उन्हें सपोर्ट करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जो है हेल्प प्रदान करते हैं। एक क्वेश्चन ये था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है। तो जी हाँ दोस्तों, स्कीमा जो है प्याजे की संरचना है। क्वेश्चन दोस्तों ये बना था आपका कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ये है कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका ये था कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये था कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका ये था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा पर उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये जो है विशेषता है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। तो इसका राइट आंसर है अवधारणा परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है।
और क्वेश्चन दोस्तों ये पूछे गए थे कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, यानी सेव कर सकते हैं, तो अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा करके। अगला क्वेश्चन ये है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तुओं को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, तो यहाँ दोस्तों ये अनुकूल चिंतन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, प्याजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है, तो 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की अवधि है। ये आपने पढ़ भी रखा होगा सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो। और अगला क्वेश्चन, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है, तो जी हाँ दोस्तों ये अनुकूलन कहलाता है। जैसे कहते हैं कि हम उसके अनुकूल ढल गए या हम उसके अकॉर्डिंग ढल गए, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई किसी के अनुकूल ढल जाता है, किसी के अकॉर्डिंग ढल जाता है, तो उसे अनुकूलन कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है 29 दिसंबर और 28 दिसंबर के में जो भी सीटेट के क्वेश्चन आए हैं उन सभी को आपके साथ में साझा किया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे क्योंकि आपके आगे आने वाले टाइम में सीटेट का एग्जाम है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सीटेट में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार उनकी वीडियो आपके साथ साझा करें, ताकि आपको और बेसिक आइडिया मिलता रहे कि सीटेट में प्रश्न कैसे आ रहे हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद दोस्तों।